लेक्चर नंबर 19 मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स। मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है द क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैसेस। तो हमने एक ऐसी क्वांटिटी बतानी है, गिवन ऑप्शन में से हमने एक ऐसी क्वांटिटी बतानी है जो आपके पास कांस्टेंट रहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस में, राइट। तो वो क्वांटिटी होती है आपके पास इंटरनल एनर्जी। बी option is correct for this question. Second question is the potential energy of the molecules of an ideal gases. So potential energy ideal gas molecules की zero होती है, right? The potential energy of the molecules of an ideal gas is zero. Third question है all natural process are irreversible. जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस आपके पास होती है वो इरिवर्सिबल होती है। दिस इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो ये किसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है? तो ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज दैट। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या इम्प्लाइज करती है? वो हमें बताती है T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन कैन नॉट बी अटेन्ड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस, which means option number B is correct for this question, right? For any process, the second law of thermodynamics requires that the change of entropy of the universe by, तो किसी भी प्रोसेस के लिए जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो रिक्वायर करती है कि चेंज ऑफ एंट्रोपी जो यूनिवर्स की है वो क्या होगी? पॉजिटिव और ज़ीरो, राइट। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। In a refrigerator, the heat exuded to the outer atmosphere is, तो रेफ्रिजरेटर में जो हीट एग्जॉस्टेड होती है आउटर एटमोसफेयर में वो मोर देन होती है दैट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कंटेंट्स, विच मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। इन अ रेफ्रिजरेटर द हीट exhausted to the outer atmosphere is more than that absorbed from the contents, right? In a heat engine, the maximum heat that can be converted into mechanical work. तो यहाँ पर बात की गई है हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन में मैक्सिमम हीट जो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क में वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है वर्किंग टेम्परेचर के ऊपर कि वर्किंग टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर मैक्सिमम हीट आपकी जो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल वर्क में वो इम्प्लाइज होगा। मीन्स वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आपने इसको कितने वर्क का आपने इसको टेम्परेचर दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक है, वो इक्वल हो जाता है क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट उस सिस्टम को दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज correct for this question. Work done by the system is equal to the quantity of heat given to the system. Next question है in an isothermal change the internal energy of molecules. तो यहाँ पर बात की गई है आइसोथर्मल चेंज के बारे में। आइसोथर्मल चेंज में इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कभी भी चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज, मीन्स इट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन है टी एस डायग्राम फॉर अ कार्नोट साइकिलिस्ट। तो ये कार्नोट है CARNOT, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करें तो कार्नोट साइकिल आपके पास एक आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है, ठीक है, जिसे आपके पास फ्रेंच फिजिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम ही आपके पास सैडी कार्नोट था। 1824 में उन्होंने ये थ्योरी आपके पास दी थी, ये साइकिल आपके पास दी थी, राइट। तो इस कार्नोट साइकिल में हमें क्या डिस्क्राइब हुआ था कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम अ सोर्स टू अ सिंक वेयर इन सम ऑफ दिस एनर्जीज
डायरेक्टली टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। तो ये जो साइकिल हमें शो करती है ये हमें बताती है कि कैसे हमने एक हीट को ट्रांसफ़र किया सोर्स से सिंक तक, जहाँ पर हमने इस एनर्जी को डायरेक्टली परफॉर्म किया यूजफुल वर्क के लिए। ओके, तो इसी कार्नोट साइकिल में आपके पास टीएस डायग्राम भी ऑब्वियसली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि जो टीएस डायग्राम है कार्नोट साइकिल के वो क्या होंगे, क्या वो रेक्टेंगल होंगे, सर्कुलर होंगे, या फिर एलिपस होंगे, या फिर क्वाड्रिलेटरल टाइप बट नॉट रेक्टेंगल होंगे। तो हमने ये ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करनी है। तो राइट आंसर है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल टाइप के होते हैं। ठीक है, टीएस डायग्राम्स। When a liquid is heated but its state remain unchanged, its molecule gain। जब हम एक लिक्विड को हीट करते हैं, हमने एक लिक्विड को हीट किया बट जो उसकी स्टेट है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूल गेन, तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या गेन करेगा, वो गेन करता है काइनेटिक एनर्जी को। ऑप्शन नंबर बी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो इंटरनल एनर्जी हमने बतानी है किसकी, परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस की 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वो होती है ओनली काइनेटिक। ऑप्शन नंबर ए। फॉर लिक्विफाइंग अ गैस इट इज़ असेंशियल दैट द। किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें एसेंशियल होना चाहिए कि गैस शुड बी बिलो इट्स टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड ऑल्सो बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जो गैस है, ठीक है, वो इसके जो इन्वर्जन का टेम्पर है उससे नीचे रहनी चाहिए और जो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, for any process the second law of thermodynamics requires that the change of entropy of the universe be। तो किसी भी प्रोसेस के लिए, ठीक है, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या रिक्वायर करता है कि जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है यूनिवर्स का वो पॉजिटिव और जीरो रहना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ सिस्टम कैन एक्सचेंज एंट्रोपी विद रिजर्वर देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल विल हैव सेम वैल्यू फॉर बोथ द सिस्टम एंड रिजर्वर। तो अगर आपके पास एक सिस्टम एक्सचेंज करा है एंट्रोपी किसके साथ, रिजर्वर के साथ, ठीक है, तो कौन, नीचे हमारे पास जो ये ऑप्शंस दी गई है इनमें से कौन सी वेरिएबल ऐसी है, ठीक है, जिसके पास सेम वैल्यू होगी बोथ सिस्टम एंड रिजर्वर के इक्वल। तो वो वेरिएबल आपके पास यहाँ पर है टेम्परेचर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा टेम्परेचर, ऑप्शन बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और साथ में आपने खुद भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एमएससी केमिस्ट्री एंट्रांस के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।